रिएक्शंस ऑफ फिनॉल वाला पार्ट फिनिश कर लिया है। ठीक है, अभी इस टेस्ट ऑफ फिनॉल्स के बाद तुम लोगों का फिनॉल्स पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एंड उसके बाद एक पिनाकोल रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन रहेगी, उसको हम लोग सीखेंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज, और उसके बाद फिर कल से हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ईथर। वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों का किया हुआ रहेगा ऑलरेडी। तो देखो अभी हमको क्या चीज़ सीखनी है। राइट नाउ हम लोग ये सीखेंगे टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो तुम लोगों को मैंने टेस्ट फॉर अल्कोहल्स बताया था कि किस तरीके से आप अल्कोहल्स को टेस्ट कर सकते हो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहला नंबर हमने ल्यूकास टेस्ट को दिया था, फिर दूसरा नंबर मैंने तुम्हें एक क्रोमिक एसिड वाले टेस्ट को दिया था, और तीसरा वाला जो था वो एक्चुअल में आपका था विक्टर मेयर टेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग फिनॉल्स को डिटेक्ट करने के लिए टोटल 4 टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट है वो तुम लोगों का है न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, फिनॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस न्यूट्रल FeCl3 को तुम लोगों ने देखा है, इवन इसी चैप्टर में देखा है, परसों के दिन ही देखा है। तुम्हें मैंने एक पार्ट डाला था वीडियो, उसमें द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या बताया था कि ये वो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो वहाँ पे ये मैंने लिखा था। अगर मान लेते हैं आपके पास एक फिनॉल है, और उस फिनॉल में अगर तुम्हारे पास इस तरीके से आप उसमें न्यूट्रल FeCl3 अगर वहाँ डाल देते हो, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, एक रेड या फिर आप कह सकते हो वायलेट कलर का। ठीक है, ये कहना बस कि वो डार्क रेड नहीं, ब्लू, सॉरी ध्यान नहीं था मेरा। ठीक है, ब्लू या फिर वायलेट कलर का आपके पास वहाँ एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। अगर तुम्हें ये कलर दिख गया तो समझ जाओ कि वो चीज़ फिनॉल है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर मुझे पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो इस रिएक्शन में देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कौन, सिंस वी नो दैट कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। राइट, तो ये वाला पार्ट टूट जाएगा। अच्छा, और ऑब्वियस है कि ये फिनॉक्साइड आयन आपके पास बचेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास फिनॉक्साइड आयन होता है C6H5। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा लिखने का तरीका मेरा ठीक नहीं जा रहा था। ठीक है, क्या होता है C6H5O नेगेटिव, ये हो गया आपका 6 टाइम्स। और उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है Fe, और इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर तो दिखेगा नहीं, अगर आपको ये वाला कलर दिख रहा है फिनॉल में FeCl3 को डालने के बाद, तो ये समझ जाना करके कि वो फिनॉल है। अब देखो इस चीज़ से क्वेश्चन कैसा क्रिएट हो सकता है। तुम्हें एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C7H8O, और ये कह रहा है कि ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन सा वाला, ऑफ न्यूट्रल FeCl3। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट देते कौन कौन लोग हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट फिनॉल्स देते हैं, तो इससे एक बात तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि C7H8O, ठीक है, ये कोई चीज़ आपकी कौन है, ये एक फिनॉल है, बराबर। अच्छा, अब लेकिन फिनॉल में तो आपके पास 6 कार्बन की एक रिंग होती है। तो ये हो गया 6 कार्बन की रिंग, और यहाँ पे टॉप पे OH। तो देखो जरा ये कितना होगा, ये हो जाएगा C6। ठीक है, ये हो जाएगा H6 और O। बट यहाँ पे तुम अगर ये देखोगे कि यहाँ पे एक कार्बन ना जबरदस्ती का एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बराबर, यहाँ पे एक कार्बन जबरदस्ती का एक्स्ट्रा है। तो ऐसे केस में ये जो एक कार्बन तुम्हें एक्स्ट्रा गिफ्ट में मिला है, ठीक है, ये वाली चीज़ ज़रूर, यानी कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा करके। ठीक है, तो OH विथ मिथाइल ग्रुप इज नोन एज क्रिजोल। अगर ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थोक्रिजोल, अगर पैरा पे लगा है तो पैराक्रिजोल, यानी कि ये कौन है, आपका क्रिजोल है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट टेस्ट का एक्चुअल में नाम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, ये हम लोगों की होती है, इसका नाम है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब देखो ये रिएक्शन आपकी क्या है। इसमें बेसिकली हम लोगों को फिनॉल चाहिए, क्योंकि फिनॉल का ही टेस्ट कर रहे हैं। फिनॉल के टेस्ट में हमें नाइट्रस एसिड डालना है। सिंस यू नो कि नाइट्रस एसिड को हम लोग डायरेक्टली
नहीं प्रिपेयर कर सकते तो वहाँ पे आप यूज़ करते NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम लोग और कुछ नहीं बल्कि नाइट्रस एसिड ही कहते हैं। तो इस रिएक्शन में फिनॉल की एक्चुअल में 2 यूनिट्स होंगी। इस टेस्ट के एक टेस्ट के लिए फिनॉल की 2 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन होती है और रिएक्शन से फिनॉल की वो 2 यूनिट सच दैट आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ जाने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उस पार्ट में आपका मतलब कोई काम का नहीं है, बस ये प्रोडक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इंडोफिनॉल, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास यहाँ से आ गया इंडोफिनॉल। अब ये जो तुम्हारे पास इंडोफिनॉल है, अगर तुम इसमें अभी, ठीक है, अगर तुम इसमें अभी यहाँ पे बेस डालोगे, अपना अल्कली डालोगे यानी कि NaOH, ठीक है, तो ये अल्कली डालने पर ये वाली चीज़ आपकी कलर देगी आपको ब्लू कलर का। तो अगर तुम्हें यहाँ से इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ब्लू कलर दिख रहा है तो ये बात समझ जाना करके कि आपका वो जो है पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर कंपाउंड कौन है, आपका फिनॉल है करके, ठीक है। तो अल्कली डालने पे ब्लू कलर मिलना चाहिए, बस इस बात को ख्याल में रखना, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट तुम्हें पता है, जैसे याद करो हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी, तुम्हारा जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे हम ब्रोमिनेशन कराए थे, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग पे हमने ब्रोमिनेशन करवाया था तो ब्रोमिनेशन में वहाँ पे हम लोग अगर Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2 डालते हैं तो ब्रोमिनेशन या तो ऑर्थो पोजिशन पे होती है या तो आपके पैरा पोजिशन पे होती थी। लेकिन अगर तुम वहाँ पे उसके साथ वाटर या फिर एसिटिक एसिड अगर डाल दो तो याद रखना जो सेकेंड पोजीशन है, जो फोर्थ पोजीशन है और जो सिक्स पोजीशन है, तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाता था, है ना, शायद याद आ जाए अभी। ये इस तरीके से ये आपके पास अगर फिनॉल है, इस फिनॉल में मैंने तुमसे कहा कि आप Br2 डालो, Br2 के साथ तुम यहाँ पे H2O यूज़ कर सकते हो या फिर एसिटिक एसिड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो तुम ये देखोगे कि यहाँ पे जो OH के रिस्पेक्ट में जो उसकी सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, और वहाँ पे जो उसका फोर्थ पोजीशन है और वहाँ पे जो सिक्स पोजीशन है, वहाँ पे तीनों पोजीशन पे आपका क्या हो जाता है, Br अटैच हो जाता है। और ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड कैसा मतलब आपको बताता है करके कि वो वाली चीज़ वहाँ पे कौन है, एक्चुअली फिनॉल है, क्योंकि ये फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये वाला टेस्ट को क्या करना, शो करना करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हारे पास 3 टेस्ट हो गई बराबर। तो इस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा करके फिनॉल है और कौन सा वाला फिनॉल नहीं है। अच्छा, अब जो चौथी टेस्ट है उस चौथी टेस्ट पे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, इसमें कलर के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं तुम्हें कि जब ब्रोमीन वाटर को यानी कि इस कॉम्बिनेशन को तुम फिनॉल में अगर ऐड करते हो तो एक्चुअल में ब्रोमीन वाटर जो होता है वो पहले कलर्ड रहता है, ठीक है, पहले उसमें कलर रहता है और ईव जब हम उसको फिनॉल में ऐड कर लेते हैं तो बेचारे का जो कलर होता है ना वो कलर डीकलराइज हो जाता है। यानी यहाँ से इस चीज़ की पहचान कुछ इस तरीके से है कि फिनॉल में एडिशन करने के बाद जो आपका ब्रोमीन वाटर है वो ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा, डीकलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे वाइट कलर की PPT ऑब्जर्व होगी, ठीक है, ये सिंगल टी है, वाइट PPT स्मेल होगी मतलब दिखेगी और उसके अंदर से तुम्हें स्मेल आएगी एंटीसेप्टिक्स जैसी, ठीक है, जैसे एंटीसेप्टिक्स आपके रहते हैं उसकी जैसी उसमें से स्मेल अपीयर होगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ठीक है, तो तुम इससे पहचान सकते हो करके कि वहाँ पे ब्रोमीन वाटर का टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट तुम्हारा कहता है कि उसमें हम लोग फिनॉल को डिटेक्ट करेंगे और ये फिनॉल को डिटेक्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका भी है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भी कलर के बेसिस पे डिटेक्ट किया जाता है। देखो एक्चुअल में तुमने जैसा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें तुम्हें ये तो पता है कि फिनॉल्स जो हैं वो फिनोप्थैलिन बनाते हैं। फिनोप्थैलिन एक अपना एसिड बेस का इंडिकेटर है जिसे हम अगर बेस में डालें तो मतलब बेस अगर उसमें डाल दें या उसको बेस में डाल दें तो पिंक कलर आपको देखने को मिलता है, डार्क, राइट।
अब फिनोप्थलीन कैसे बनती है ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी जैसे तुम्हारे पास फिनॉल है, अगर मान लेते हैं इस फिनॉल को तुमने सबसे पहले डाला होता किसमें, आपको फिनोप्थलीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब ये जैसे हमें पता है कि 2 यूनिट्स फिनॉल्स की लगती हैं। ठीक है, वो 2 यूनिट्स ऑफ फिनॉल को अगर तुम थैलिक एनहाइड्राइड में डालोगे, ठीक है, वहाँ पे आपने थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ किया है। अगर देखना है कि किस तरीके से फिनॉल प्रिपेयर होता है, वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो बट थोड़ा सा बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट वे में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी इसके लास्ट वीडियो में। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 तुमने डाला और उसको हीट किया, तो यहाँ से जो तुम्हारे पास चीज़ बनती है, ये चीज़ एक्चुअल में कोई और नहीं, हम लोगों का इंडिकेटर, ठीक है, फिनोप्थलीन रहता है। वैसे तो फिनोप्थलीन का ओरिजिनल कलर कैसा रहता है, कलरलेस। ठीक है, ये एकदम कलरलेस स्पीशीज़ है, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब अगर इस फिनोप्थलीन को हम लोगों ने डाल दिया किसी बेसिक मीडियम में, अब बेसिक मीडियम के नाम पे तुम कुछ भी यूज़ कर लो, तो तुम ये देखोगे कि जो चीज़ पहले कलरलेस दिख रही थी अब वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी पिंक में। तो बस समझ जाना कि करके ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर फिनोप्थलीन है। अब अगर ये इंडिकेटर फिनोप्थलीन है तो इसका मतलब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जिस चीज़ ने रिएक्ट किया था वो चीज़ कौन थी, फिनॉल्स थी करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। अच्छा, अब इसमें ना एक और रिएक्शन है जो मैं इस पार्ट में नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने कहा था एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, राइट। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि अल्डिहाइड्स वाले चैप्टर्स में। और वैसे ही आपका जो अल्डिहाइड होता है और जो अल्कोहल होता है ना, ये लोग भी आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर क्रिएट होता है। तो इस चीज़ की मैकेनिज्म अगेन इस चैप्टर में भी पढ़ा सकती थी, बट उसको अल्डिहाइड के लिए मैं रख रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों का फिनॉल्स वाला चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे पिनाकोल के, अभी मैं तुम्हें दूंगी, उस पिनाकोल के क्वेश्चंस को ठीक से कर लेना। ठीक है, और अगर उसमें से कोई आंसर मैच नहीं हो तो वो वाली चीज़ कैसे फिर बताना, उससे बातचीत करते हैं, राइट। तो यहाँ से बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखी। पहला जो फिनॉल्स था, उस फिनॉल्स में तुमने टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों के पास थी। पहला ये था कि आप न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट ले लो। दूसरा तुम लोगों के पास कौन सा है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है। और तीसरा वाला जो है तुम लोगों के पास वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये वाला ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे आपके पास एक आखिरी टेस्ट है, वो है हम लोगों का फिनोप्थलीन वाला। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, अब उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत मुझे तुम्हें टॉप पे बतानी थी, मुझे ध्यान नहीं था, अभी बता देती हूँ। जैसे टॉप पे ये जो न्यूट्रल FeCl3 का हमने टेस्ट किया था, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इस फिनॉल के बदले, ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड लेते, ठीक है, इसके बदले सैलिसाइक्लिक एसिड लेते और सैलिसाइक्लिक एसिड में अगर ये न्यूट्रल FeCl3 डालते तो वहाँ पर भी आपको वो मतलब ब्लू कलर अपीयर होता। ठीक है, तो इससे ऐसा कंक्लूजन बिल्कुल मत बना लेना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी ये वाला टेस्ट देते हैं, क्योंकि सैलिसाइक्लिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के साथ साथ में वहाँ पे OH होता है, इसीलिए ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर तुम बेंजोइक एसिड ले लोगे, बेंजीन रिंग विद COOH, ठीक है, तो ये लोगों में अगर तुमने न्यूट्रल FeCl3 डाला तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट फिर पॉजिटिव आने वाला नहीं है करके। ठीक है, बस यही वाली बात बतानी थी। ठीक है, तो फिर ओवर करते हैं हम।